अल्पकालिक समाधान, सामाजिक कार्रवाई DS4, अभिजातियों की विमुखीकरण जैसी सबसे बुरी बीमारी से भी जो निपट सके, ऐसे असली और सक्षम नेतृत्व का प्रबंध करने के पश्चात अब हम समस्या पर आते हैं। चमचा युग की समस्या के सफलतापूर्वक समाधान के लिए हमें इनको तीन भागों में विभाजित करना चाहिए। नंबर 1, चमचा युग की चुनौतियों का सामना करना। नंबर 2, चमचा युग का अंत करना। नंबर 3, उज्ज्वल युग में पदार्पण करना। अब समस्या को व्यवस्थित रूप से और उचित तरीके से विभाजित कर लेने के पश्चात हम समस्याओं को एक एक करके सुलझा सकते हैं। मेरे ख्याल से हम इस काम को 10 वर्ष के अंदर पूरा कर सकते हैं। इन तीनों भागों को हम समाधान के लिहाज से 1 अल्पकालिक, 2 दीर्घकालिक और 3 स्थायी, इन तीन नामों से जान सकते हैं। ये समाधान संक्षेप पृथक पृथक 3 अध्यायों में वर्णित किए गए हैं। नंबर 1, सामाजिक कार्रवाई। दलित शोषित समाज नीचे गिरा पड़ा है और नीचे पड़ी स्थिति से समझौता किए हुए है। यह हमारे समाज का एक विशाल भाग है, इसलिए इतने विशाल भाग की पिछड़ी हालात देश को भी पिछड़ा बनाए हुए है। इस विशाल वर्ग को जागरूक होना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए और अपने काम में जुट जाना चाहिए। उसकी जागरूकता और चेतना के पश्चात इस विशाल वर्ग के ऐसे काम को हम सामाजिक कार्रवाई का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, सामाजिक कार्रवाई की तैयारी। नंबर 1, चेतना भरने के लिए जागरूकता पैदा करना। हमें अपने समाज के इस विशाल वर्ग को जागरूक बनाने के लिए कई विचारपूर्ण कदम उठाने जरूरी है। ऐसे विचारपूर्ण कदम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य। नंबर 2, विशिष्ट, जो मुद्दों पर आधारित हो। सामान्य कदम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े हो सकते हैं। इतने व्यापक दायरे के कदम उठाने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि दलित शोषित समाज इन सभी मोर्चों पर बिल्कुल अंधकार में है, अज्ञान में है। उनको प्रबुद्ध बनाने के लिए इन सब मोर्चों पर जागरूकता परम आवश्यक है, और जब तक ये जागरूक नहीं हो जाते तब तक वे सचेत नहीं हो सकते, और अब जब तक वे सचेत नहीं हो जाते हैं तब तक वे निकटतापूर्वक जुड़ नहीं सकते हैं। अतः उनके जुड़ाव और संबद्धता के लिए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। दोस्तों, सभी मोर्चों पर जागरूकता की इस व्यापक आवश्यकता के कारण ही हम अपने जागरूकता दस्तों को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में हमारे जागरूकता दस्ते जागरूकता की इस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। इन सभी मोर्चों पर दबे कुचले समाज को प्रबुद्ध करने के लिए हमारे जागरूकता दस्ते प्रशिक्षित हैं। दलित शोषित समाज की दीर्घकालिक सुस्ती को देखते हुए हमारे जागरूकता दस्तों का तरीका है कि मनोरंजन करते करते समाज को प्रबुद्ध और जागरूक बनाना। वह जागरूक बनाने के लिए विशिष्ट कदम मुद्दों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, अम्बेडकरवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए पहियों पर अम्बेडकर मेला लगाया गया। चमचा युग पर प्रकाश डालने के लिए पुनः पैक्ट की भर्त्सना की गई। सिर्फ अपने छोटे छोटे साधनों का बड़े स्तर पर प्रयोग कर अपना काम चलाने की आदत पैदा करने के लिए
4200 किलोमीटर दूर की साइकिल द्वारा प्रचार किया आदि किया जाए आदि। विशिष्ट कदमों की जरूरत अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डालने के लिए है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बने नियमों और विनियमों, योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और कानून को लागू न किए जाने को बिना जन समर्थन के नहीं सुलझाया जा सकता, और जन समर्थन संबंधित लोगों को सचेत, प्रबुद्ध और जागरूक बनाने के विशिष्ट उपाय किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने में कम जन समर्थन मिलने का एक कारण जनता को विश्वास में लेना है दोस्तों।